गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 31 जुलाई 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के वेबसाइट तथा इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें। यदि पहली बार हैं तो तभी आपको क्लास का महत्व पता चलेगा, और यदि क्लास परीक्षा उपयोगी लगे, बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, एजुकेशन का सहयोग करेंगे और किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, केंद्रीय एजुकेशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए है सफल ए का स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फुल फॉर्म देखिए क्या है सफल का स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर। इसी पहल की शुरू लर्निंग जी ने प्रथम वर्षगांठ पर इस पहल का शुरुआत किया गया है, और सफल जो है तथा मूल अधिगम परिणामों का आकलन करने के लिए कक्षा 3, 5, 8 के लिए शुरू किया गया एक योग्यता आधारित मूल्यांकन कार्यक्रम है। होगा ही, बहुत लोग इससे पढ़े हैं। का निर्माण हुआ था स्थापना 3 नवंबर 1962 को 1962 में। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली है, और चेयरपर्सन इसके मनोज आहूजा। और कहीं कहीं देखते हैं चेयरमैन के लिए लगा। आखिर इसका दोनों एक ही पोस्ट के लिए लगाया जाता है, लेकिन फिर इसका दो शब्द क्यों बनाया गया? प्रयोग में अंतर है। क्या अंतर है ये चेयरपर्सन और चेयरमैन में? आप लोग से मैंने पूछा था, एक भी किसी भी स्टूडेंट ने इसका जवाब नहीं दिया। मैं फिर से यही प्रश्न रखता हूँ। इसको मैंने एक बात बोला था आप लोग को, कोई भी प्रश्न हो यदि मालूम है तो उसको चर्चा ग्रुप में या जहाँ भी करना है जरूर करें, क्योंकि आपको जो जानकारी है कहीं पे रख रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उससे आपकी ज्ञान में और वृद्धि होती है। अगर कोई चीज़ आपको मालूम नहीं है, कोई प्रश्न का जवाब, कोई भी जानकारी अगर कोई पूछता है या कहीं पूछा गया है, आपको आता है या नहीं आता है, तो उसको सर्च करें, उसको जानने का कोशिश करें, क्योंकि उस प्रश्न का जवाब यदि आप न जानते हुए सर्च करते हैं, कहीं से भी कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके उसको एक्सप्लेन करते हैं या कहीं शेयर करते हैं, तो वो जानकारी दोबारा आपको लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये सब रखनी चाहिए। मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो इसका जवाब आप लोग आज भी जरूर कमेंट में करें। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको नहीं भी मालूम है तो इसे सर्च करके अपनी भाषा में जरूर एक्सप्लेन करें कमेंट बॉक्स में। चेयरपर्सन और चेयरमैन, आखिर इसमें फ़र्क क्या है? दोनों एक ही पोस्ट के लिए यूज होता है, लेकिन फ़र्क क्यों है इसमें, कहाँ कब यूज किया जाता है, इसका बताएंगे आप लोग। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं इस प्रश्न के। स्माइल क्या है? तो हाल ही में, आइए इसको लिखित रूप में देखते हैं और अच्छा समझ में आएगा। हाल ही में केंद्र सरकार की योजना, ये लिए योजना उन सभी को मिलाकर एक योजना यही स्माइल शुरू किया गया है। इसमें भिखारियों के लिए कल्याणकारी उपायों जैसे पुनर्वास, कौशल विकास, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, आर्थिक सहायता इत्यादि सहायता, ये सब प्रदान करने का इसमें प्रावधान रहेगा। और यह जो है योजना, स्माइल योजना, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, उसी के अंडर ये काम करेगा। तो समाज अभी हाल ही में नई जो मंत्रालय बनी है भारत सरकार में, नए नए मंत्री, उसमें ये बने हैं अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इससे पहले थावर चंद गहलोत थे, जो कि अब कर्नाटक के राज्यपाल बनाए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और विश्वास भी है। चलिए, सोहम ये क्या है? ये भी एक योजना है। क्या है देखिए, नवजात बच्चों में श्रवण हानि के प्रभावी प्रबंधन के लिए सोहम
तकनीक लॉन्च किया है और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। किसने किया है? पंजाब। क्या होता है ये फुल फॉर्म देखिए, ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम किया है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य भी है। तो पहला शब्द लग गया तो वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे भी है ये। चलिए, सोहम हो गया। और स्पर्श, ये हाल ही में रक्षा मंत्रालय इसमें ये एक पहल का शुरुआत किया था, वही है स्पर्श। इसमें क्या होगा, पेंशन भोगी जो भी डिफेंस में जो लोग रिटायर कर चुके हैं, सेवा समाप्त हो चुकी है उनकी, तो वो लोग पेंशन उठाते हैं, तो उस पेंशन को वो लोग क्लेम करते हैं, पहले पास होता उनका पेंशन पास किया जाएगा। तो ये अच्छी पहल है, क्योंकि उस समय पेंशन उठाने वाले लोग कितने शरीर से थोड़ा थके हुए रहते हैं, तो उनको ज़्यादा परेशान करना ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो ये पहल इनके लिए अच्छी है। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श योजना शुरू किया, पेंशन भोगी आई होगी। अगला है, हाल ही में पशुधन व्यापार मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये अपनी तरह का एक विशाल पशु व्यापार मेला है, जहाँ बड़े स्तर पर जानवरों, घरेलू ही, जंगली खूंखार को कौन बेचेगा खरीदेगा, तो ये सभी जानवरों का खरीद बिक्री यहाँ पे होता है। तो यही पशुधन व्यापार मेला का उद्घाटन हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर का राजधानी मनोज सिन्हा है, राजधानी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, और राजधानी दो ऐसा हूँ इसलिए कुछ इधर का उधर मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन गलती नहीं किया मैंने। चलिए, असम ये न्यूज में क्यों रहा है? तो हाल ही में बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास कहाँ हुआ है? तो ये असम में ही हुआ है, एक असम में वहीं पे, और वहाँ पे गांव का नाम भी मालूम है, मांदेर डीसा। इसी गांव में बांस औद्योगिक पार्क का आधारशिला क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बांस के विभिन्न जो किस्म उत्पादित होंगे उससे विभिन्न कार्यों में उपयोग करने हेतु और उपयोग करेंगे भी, और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो यह है बांस औद्योगिक पार्क। कोविड-19 के कारण खेलो इंडिया गेम्स जो 2021 है उसका बढ़ा दिया गया, 21 में होना था, लेकिन अब वो 2022 में होगा। तो वही कहाँ होगा? तो ये हरियाणा में होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे। 2021 और इसको वही फरवरी 2022 के आसपास में इसको आयोजित किया जाएगा, खेलो इंडिया विथ यूथ गेम्स, और ये अंडर 18 कैटेगरी में होगा। उसके अंदर गोवा न्यूज में क्यों है? चलिए, अगला है, गोवा न्यूज में क्यों है? ये भी किसी वेन्यू से संबंधित होगा। तो 52वां संस्करण है ये, जो कि 20 से 28 नवंबर 2021 तक 2021 तो, और ये सब जो है इसका आयोजन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन सूचना केंद्रीय, चलिए बताइए, और प्रसारण केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय अभी कौन है? ये कई बार मैं करा चुका हूँ। ये नहीं कि आप लोग को ये बोझ डाला जा रहा है। इससे होगा क्या कि आपको कितना याद है, कितनी याद करने की है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के युवाओं के शैक्षिक और तो ये मिशन यूथ, इस पहल के द्वारा 50,000 से अधिक युवाओं को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और कौशल विकास पाठ्यक्रम करने में छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा, 1 लाख रुपए तक। वो मैंने इसे लिखा नहीं है, मुझे याद है, इसको कल न्यूज में पढ़ रहा था। तो ये है जम्मू कश्मीर के युवाओं के शैक्षिक और कौशल विकास के लिए पहल, मिशन यूथ। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, जम्मू विंटर सीजन के लिए और श्रीनगर समर सीजन के लिए, उसकी 2 राजधानियां हैं। चलिए, और ये पहल, बाकी सब पहल हैं ऑप्शन में, वो देखते हैं किसने किस लिए शुरू किया है। तो निर्यातक बनो अभियान, ये हाल ही में राजस्थान सरकार ने ये शुरू किया है, निर्यातक बनो अभियान।
स्थानीय व्यापारियों को विदेशों में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए ये पहल राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। चलिए, देवरण्य योजना, ये हाल ही में जो भारत सरकार जो आयुष योजना है चलाती है, उसी के तर्ज पर एक योजना देवरण्य योजना ये शुरू किया है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। इसमें वही आर्थिक उन्नयन योजना समझिए इसको। इस योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर के साथ साथ स्वास्थ्य, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसे कई सारी इसमें इंक्लूड है। हालांकि आयुष में भारत सरकार में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है वो उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। जो स्वास्थ्य योजना हम लोग का एक बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ सर्विस है वो। तो देवरण्य योजना इतना याद रखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आयुष पर ही बेस्ड है ये, जिस तरह से आयुष है। चलिए, आयुष के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये कितना नंबर प्रश्न है? ये तीसरा नंबर। आइए इसको आयुष के बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, देवरण्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है और हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस किस दिन मनाया गया? तो 30 अप्रैल को। आयुष्मान के ये देखिए, यह जो है ये तो हो गया 30 आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल, ये आप लोग सब जानते हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है और इस तरह से इस तरह की सेवा विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ सर्विस है ये, किसी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला। तो गर्व की बात है भारत में। चलिए, आयुष्मान भारत योजना आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। कब किया गया? तो 2018 में। ये चीज़ पूछा जाता है दोस्तों, नई नई योजना, मंत्रालय, स्कीम सब जो भी है उसका ईयर भी अब एग्जाम्स में बिल्कुल पूछा जाता है, बार बार अब पूछा जा रहा है। तो ये सब ध्यान रखेंगे आप लोग। पीएम किसान योजना कब शुरू हुआ, आयुष्मान भारत कब शुरू हुआ, जनधन प्रोग्राम कब शुरू हुआ, ये सब आप लोग जरूर जब भी जहाँ मिले उसको जरूर इग्नोर नहीं करेंगे कि ये कहीं पूछेगा, नहीं, बिल्कुल पूछा जाता है। चलिए, तो आयुष्मान भारत योजना ये 2018 में शुरुआत हुआ था। अभी आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक हैं। इसको आप लोग मुझे लगता है डाटा क्लियर पुरानी वाली डाटा में से मैं उठाया हूँ, स्टोर में से मैं अपने सेव में से, हो सकता है ये मैं अपडेट नहीं हूँ, तो ये आप लोग अपडेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर ये सही है तो अच्छी है बात है। अगर ये चेंज हुए हैं मंत्री, आयुष मंत्री, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर ये बताते हुए, आज के बारे में बताते हुए क्लियर कर दूंगा। तब तक आप लोग इसे क्लियर करके आप लोग ही कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके लिए सीरियस बनिए दोस्तों। इस तरह का जो भी टास्क दिया जा रहा है ये आप ही के लिए है। इससे आप इरिटेट कुछ लोग हो रहे होंगे, तो ये आपके करियर के लिए मुझे लगता है ये सही निर्णय नहीं है। तो आप इससे इरिटेट ना होके, जो भी टास्क दिया जा रहा है उसे कितना समय लगेगा, इसमें 1 मिनट लगेगा आपको। गूगल तो ऐसा है कि सेकंड माइक्रो सेकंड में भी आप काम कर सकते हैं, बस आप कितना फास्ट हैं वो निर्भर करता है। तो चलिए, इसको ज़रूर क्लियर करके हमको बताएं कमेंट में। चलिए, अगला है दलित बंधु। ये योजना हाल ही में दलित परिवार का आर्थिक सहयोग करने के लिए तेलंगाना सरकार ने ये दलित बंधु योजना लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या कि योग्य परिवार जो भी होंगे उस परिवार को 10 लाख रुपए का सहयोग राशि प्रत्यक्ष रूप से उनके बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो ये है तेलंगाना सरकार का दलित बंधु योजना। अगला चलिए देखते हैं, हाल ही में किस दिन विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस मनाया गया? तो ये 30 जुलाई को मनाया गया है। इसका थीम रहा है विक्टिम्स वॉइसेज लीड द वे। ये इसका थीम रहा है, विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस। इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड डे फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। विश्व भर में चल रहे मानव तस्करी को रोकने और मानव तस्करी के शिकार लोगों की रक्षा के लिए यह दिवस 30 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहल पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। स्थापना इसका 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है मुख्यालय, और सेक्रेटरी जनरल अर्थात महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं और इनका कार्यकाल हाल ही में फिर से बढ़ाया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, बाकी ऑप्शन नहीं देखे हम लोग, देखते हैं 28 जुलाई को क्या मनाया गया। तो हाल ही में 28 जुलाई को, आइए यहाँ लिखित में देखते हैं, ज़्यादा अच्छा से याद होगा। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया गया है। इसका थीम रहा है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीने के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए प्रत्येक वर्ष यह दिवस अर्थात विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। देखिए इसका वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो यही है, ये दिवस मनाया गया 28 जुलाई को। अगला है 29 जुलाई। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है, परसों की ही तो बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इसका थीम क्या रहा था, आइए यहीं से देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, थीम है देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स।
ये इसका थीम रहा है। प्रत्येक वर्ष ये बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और ये पहली बार 2010 में मनाया गया था। कब? सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट 2010 में जब हुआ था तो इस दिवस का शुरुआत किया गया था। चलिए अगला ऑप्शन है 24 जुलाई को क्या हुआ, तो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, उसी दिन आयकर दिवस मनाया गया, अपना देश का आयकर दिवस मनाया गया 24 जुलाई को। आइए इसके बारे में भी देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के द्वारा इस बार 161वां आयकर दिवस मनाया गया है। CBDT के बारे में देखते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, इसका स्थापना 1944 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली है, चेयरमैन जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा हैं। इसी के साथ ये तो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात सेंट्रल डायरेक्ट टैक्सेज, ये बोर्ड डायरेक्ट वाला टैक्स है। ये CBIC भी देख लेते हैं, ये अप्रत्यक्ष होता है जैसे कि इनडायरेक्ट, CBIC, इसके बारे में देखते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, इसका स्थापना 1 जनवरी 1964 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली है, चेयरमैन इसके अध्यक्ष प्रणब कुमार दास हैं। तो ये रहे इसके भी सभी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होंगी। हाल ही में किस देश ने अपना, दोस्तों जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, कहीं मुझे जाना है, काफ़ी ज़रूरी है, तो कम ही क्वेश्चन को MCQ में फॉर्म किया है, बाकी सभी इंपॉर्टेंट अभी और क्वेश्चंस हैं उसको भी देखते हैं हम लोग, लेकिन वो सब वन लाइनर में, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट में होगा। लेकिन हाँ, आपका करंट अफेयर एक भी नहीं छूटेगा, ये मैं सर्च करके टोटल कल का न्यूज़ का ला दिया हूँ, तो आप बने रहें। अब यहाँ से हम लोग एक और MCQ, उसके बाद सब वन लाइनर फॉर्म में एक्स्ट्रा फैक्ट, देखिए ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट इतना इतना है, तो वो सब उसी रूप में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को सपोर्ट चाहिए, ज़रूरी है जाना, इसलिए MCQ फॉर्म नहीं बना पाए हैं, वन लाइनर में ही ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आज देखेंगे। MCQ 2-4 हो गया, 5 हो गया, 5वां भी है अभी बाकी। हाल ही में किस देश ने अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी नायरा लॉन्च करने का घोषणा किया है? ये नाइजीरिया ने। कुछ दिन पहले वहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी अपना दूसरा चलता था, उसका उस पर बैन कर दिया था ये नाइजीरिया सरकार ने, लेकिन अब वो खुद का अपना नायरा नाम से क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है नाइजीरिया के द्वारा। नाइजीरिया का राजधानी अबूजा है और मुद्रा वहाँ पे नाइजीरियन नायरा है। इस क्रिप्टो करेंसी को ग्राहक अपने बैंक खाते में क्रिप्टो करेंसी के रूप में बैंक अकाउंट में फंड रख सकते हैं और अन्य जगह जहां भी जरूरी हो, एप्लीकेबल हो, वहां ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। तो ये नायरा क्रिप्टो करेंसी नाइजीरिया में लॉन्च हुआ है। ईरान क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में ईरान ने एक विशेष मैच मेकिंग ऐप लॉन्च किया था। ईरान ने किस लिए? आइए इसको पढ़ते हुए देखते हैं। 5वां देखिए, ईरान में हो रहे प्रजनन दर में गिरावट के कारण विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष मैच मेकिंग ऐप, जैसे हम लोग के यहाँ डेटिंग है, शादी.com है, मैट्रिमोनी है, आप लोग को लग रहा है ये हमको क्यों मालूम है? अरे यार, ये तो सबको मालूम है। तो ये सभी ऐप जो है हम लोग के यहाँ जैसे चलता है, उसी तरह ईरान सरकार ने हमदम नाम से उसी तरह का ऐप लॉन्च किया है। क्यों? तो वहाँ पे प्रजनन दर में गिरावट आ रही है और इसके लिए सरकार चिंतित है, तो विवाह को बढ़ावा देने के लिए ईरान सरकार हमदम ऐप लॉन्च किया है। और रिपोर्ट के अनुसार वहाँ देखा गया कि ईरानी महिलाओं के प्रजनन दर में 25% तक की गिरावट हुई है। इसी कारण अब इसे बढ़ावा देने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया। चलिए अगला है, ये हो गया एम्स्टर्डम। ये न्यूज़ में क्यों है? तो दुनिया का पहला, देखिए यहाँ, पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ जनता के लिए खोला गया है? तो वही एम्स्टर्डम में। ये 12 मीटर लंबा है और इस 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का निर्माण वहाँ नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में हुआ है। दुनिया का पहला है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान अच्छे से रखेंगे। चलिए हो गया। फिलीपींस क्यों न्यूज़ में है? तो गोल्डन राइस, स्वर्ण चावल जिसको हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन इसको गोल्डन राइस के नाम इंग्लिश में ही जानिए, अच्छा रहेगा। गोल्डन, क्योंकि पूछेगा भी एग्जाम में, हमको लगता है इसी तरह से। गोल्डन राइस का व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश यही फिलीपींस बन गया है। चलिए अगला सब देखते हैं। अब यहाँ से वन लाइनर में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फटाफट देख लेते हैं। हाल ही में इसरो के द्वारा कौन सा जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करने का घोषणा हुआ है? EOS-03। ये EOS का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये तीनों का EOS देखिए यहाँ भी है, पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट, इंग्लिश में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट का नाम है EOS-03। यह सैटेलाइट बाढ़, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करने में सक्षम होगा और ये लॉन्च करने का घोषणा इसरो ने किया है। उसके बारे में देख लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 15 अगस्त 1969 में, मुख्यालय बेंगलुरु है और चेयरमैन के सिवन है। चलिए अगला है, हाल ही में किस बाघ अभयारण्य को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड प्राप्त हुआ है? किस बाघ अभयारण्य को? टाइगर रिजर्व को? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को ये नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड प्राप्त हुआ है।
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। ये पूछा जाता है, ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद जिले में है, मध्य प्रदेश के। इसका कुल क्षेत्रफल 2130 वर्ग किलोमीटर है और बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए ही इस सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को ये सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कुल भारतीय बाघों का 17% बाघ वहीं पे रखा गया है और भारत के 14, अभी ये भी एक अलग से न्यूज है दोस्तों, इसको मैं चाहता तो अलग से रख लेता, लेकिन मैं इसको इसी में इंक्लूड कर दिया, ठीक। तो भारत के 14 बाघ अभयारण्य को बाघों के प्रभावी संरक्षण हेतु मानकों को पूरा करने के लिए कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड अर्थात कैट्स की मान्यता मिली है। ये अलग से प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान देंगे, मैं इसी से संबंधित था इसीलिए इसमें इंक्लूड कर दिया है। चलिए, और मध्य प्रदेश में है ये टाइगर रिजर्व सतपुड़ा। तो मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल ये नए बने हैं। इससे पहले आनंदीबेन पटेल थी, फिलहाल आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। हाल ही में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये लंदन में हुआ है। इस सम्मेलन में वैश्विक शिक्षा सुधार के लिए $5 बिलियन धन जुटाने के पर सहमति भी जताई गई है। लंदन में हुआ है, तो देखते हैं। लंदन यूनाइटेड किंगडम का राजधानी है, करेंसी पाउंड स्टेरलिंग है और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। इनका तो हमको लगता है हमेशा सो कर जगते हैं, बाल ऐसा रहता है एनी टाइम इनको हम देखते हैं तो लगता है कि अभी अभी जगे हुए हैं, फ्रेश होंगे अब। चलिए, तो ये है वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन लंदन में हुआ है। अगला है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक में अधिग्रहण करने के लिए लद्दाख सरकार को स्वीकृति दे दिया है? तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में, JNK बैंक में आरबीआई ने लद्दाख सरकार को, प्रशासन को स्वीकृति दे दिया है JNK बैंक के 8.23% अधिग्रहण करने के लिए। JNK बैंक का स्थापना 1 अक्टूबर 1938 में, मुख्यालय श्रीनगर में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर RK छिब्बर हैं। अगला है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? ये वंतिका अग्रवाल हैं, इन्होंने जीता है। छोटा है लेकिन प्रश्न जरूरी हो सकता है, जरूर ध्यान दें। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट मैं लाता, लेकिन इतना समय थोड़ा सा रात में एक टाइम कम पड़ा तो मैं एक्स्ट्रा इसमें नहीं लाया, लेकिन चलिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन तो नहीं छूटा ना आपका। चलिए, अगले 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया? चलिए, आप लोग को भी अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे किस दिन मनाया गया? ठीक है, 30 जुलाई को मनाया गया। बीत गया तो क्या हुआ, आज तो मना रहे ना, कल तो आप लोग से इसके बारे में भेंट हुआ नहीं था, क्योंकि ये न्यूज़ में तो दिन में सब आता है, वैसे तो डेज ऑलरेडी उपलब्ध रहता है, फिर भी चलिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष इसी 30 जुलाई को जीवन में दोस्तों और दोस्ती के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए यह दिवस मनाया गया है और वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहल पर ये शुरू किया गया था। यूनाइटेड नेशन का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क है और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं। हालांकि ये चर्चा हम लोग ऊपर भी किए थे। अगला है, हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक, कुछ क्वेश्चन छूटा तो नहीं है ना दोस्तों? सभी प्रश्न तो मैं करा ही जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं। अचानक 12 नंबर पर मैं पहुंचा तो लगा कि अरे इतना जल्दी कैसे यहाँ पे। चलिए, तो किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान शुरू किया गया है? ये बीजेपी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी। क्या है ये? तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि JP नड्डा हैं के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान का शुरू किया गया है और इस अभियान में 4 लाख से अधिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो देश के 2 लाख से अधिक गाँवों में पहुँचकर कोविड-19 की रोकथाम के लिए काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है बीजेपी के द्वारा। ये पार्टी विशेष बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बस ये धरती जो ऑन द स्पॉट ये जो कोई अच्छा करता है उसका तो नाम करना चाहिए, जो यही बुरा करेगा बुरा भी बताना पड़ेगा। तो ये पार्टी विशेष बात नहीं है, बस बीजेपी ने ये अच्छा कदम उठाया है तो ये अच्छी बात है, बस मेरा यही कहना है। अगला है, हाल ही में IIT हैदराबाद ने किस नाम से भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 टेस्ट किट को विकसित किया है? तो इसका नाम है कोवी होम। यह किट जो है कोविड-19 का स्व परीक्षण इससे कोई भी अपने घर पर ही कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, दौड़ धूप और नहीं करना पड़ेगा, आखिर हॉस्पिटल जाने या ट्रैवलिंग करने में भी इन्फेक्शन का तो डर बना ही है। चलिए, अगला है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने। इसके पास जो है, इस बैंक के पास वर्तमान में जमाकर्ताओं को भुगतान करने में
ये विफल रहा है और आगे लाभ कमाने का कोई साधन भी इसके पास नहीं दिख रहा है। इसी कारण आरबीआई ने ये कदम उठाया है, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। हेडक्वार्टर मुंबई है, स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 में, और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो 25वें क्रम के गवर्नर हैं। इसमें डिप्यूटी गवर्नर मैंने यहाँ पे रखा तो था, पता नहीं कहाँ उड़ गया वो। 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। उपराज्यपाल, इसको आप लोग इसको तो मैं लगभग जब भी इस तरह का प्रश्न आता है आरबीआई से तो ये लाता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ अब तक आप लोग को रट गया होगा ये। इसको भी अगर संभव हो तो, आज कुछ ज़्यादा ही टास्क मैंने दिया, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी को जरूर करेंगे और ये सब आप ही के लिए तो ही है। चलिए तो इसको भी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं आज का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने व्यापारियों के लिए निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है? ये कल परसों ही मैंने क्लास में कराया था और मुझे लगता है आज भी इसकी चर्चा हुई है अपने क्लास में, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। कोई अपना बहुमूल्य कमेंट है, सुझाव है, बदलाव चाहते हैं क्लास में, तो ये सभी कमेंट में ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके प्यार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका दिल से आभार। और बेल आइकन भी साथ में दबा दें जिससे आपको आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये रहा आज का क्लास, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।